यहाँ मैं आपको मिस्टर ओलंपिया 2025 ओपन कैटेगरी की प्रीव्यूज यानी ब्रिजिंग लेकर आया हूँ। बड़े नाम अब सामने आ चुके हैं, उन्हें कॉल आउट्स के अनुसार संगठित किया गया है जैसा कि वे स्थान प्राप्त करने वाले हैं। कुछ आश्चर्य हुए हैं, कुछ निराशाएं भी। मैं आपको अब तक जो कुछ भी पता चला है वो सब बताने जा रहा हूँ। मेरे पहले इंप्रेशन, ये काफी देर रात या बहुत सुबह है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप स्पेन में कहाँ हैं, इसलिए मुझे धीमी आवाज में बोलना पड़ रहा है, माफ करना। यह भी बताना जरूरी है कि लाइव स्ट्रीम और तस्वीरों की क्वालिटी, लाइटिंग, खासकर इस प्रतियोगिता की लाइट्स बहुत समय से सबसे खराब रही हैं। बहुत निराशाजनक और खिलाड़ियों को सही तरह से देखा भी नहीं जा सका। यह सब कहने के बाद चलो शुरू करते हैं नीचे से, अंतिम कॉल आउट से। अंतिम कॉल आउट में 8 पुरुष थे। ये वही हैं जो टॉप 12 के बाहर रहेंगे। यहां हमने नेक्सिला को देखा, जो स्थिति के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा था। वह काफी सॉफ्ट और वाटरी लग रहा था। बहुत बड़ा और भारी शरीर, लेकिन वास्तव में एस्थेटिक नहीं, हालांकि लाइट्स ने भी मदद नहीं की, जैसा मैंने कहा। और सालेचिंस्की शायद इस अंतिम कॉल आउट का नेतृत्व कर सकता है, शायद 13 या 14वें स्थान पर। बहुत एस्थेटिक, देखने में अच्छा, शानदार शरीर, लेकिन आकार की कमी साफ दिख रही थी। वह क्लासिक से आया है, इसे केवल 1 साल हुआ है, उसे समय दो। अब आते हैं दूसरे कॉल आउट पर। यहाँ वे प्रतियोगी हैं जो 7वें से 9वें स्थान के बीच हो सकते हैं। अभी फाइनल बाकी हैं। ये केवल प्रीव्यू है, कुछ भी अंतिम नहीं है। अभी भी किसी को पहले कॉल आउट में भेजा जा सकता है या उल्टा भी, कौन जानता है। लेकिन हमारे पास विटाल वोल्निकोव और वुड वीटो केंद्र में थे। यह ओलंपिया में एक अच्छा डेब्यू है, सच कहें तो। कुछ पोज में वह बहुत प्रभावशाली दिखा, जैसे डबल बाइसेप्स में। एबिस एंड लेग्स भी शानदार। उसकी टांगें बहुत बड़ी हैं। वह बड़ा दिखा और स्थिति भी बुरी नहीं थी। समस्या है उसका पोजिंग। द पोजिंग इज टेरेबल एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू हर्ट हिम इफ ही डजंट फिक्स इट। मुझे सच कहूं तो उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी को वहां केंद्र में देखूंगा, क्योंकि हर साल वह निराश करता है। लेकिन कहना पड़ेगा कि खराब लाइटिंग के बावजूद उसकी कंडीशन इस बार काफी अच्छी थी। पिछले साल तो यह अपमानजनक था। आई डोंट इवन नो हाउ दे लेट हिम गो अप ऑन स्टेज। इतनी बुरी हालत थी। लेकिन मुझे कहना होगा कि इस बार उसने मुझे चौंका दिया। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, और यह भी हो सकता है कि वह वुडवीटो से आगे निकल जाए, देखेंगे। लेकिन वह बड़ा निकला, डिफाइंड निकला, और एक डिसेंट एस्थेटिक के साथ काफी पूरा पैकेज। उन दोनों के किनारे पर टोनियो बर्टन था। मुझे उसका शरीर बहुत पसंद आया, बहुत एस्थेटिक लगा, देखने में सुखद, पहली नजर में कंडीशन ठीक लगी, पूरा और मजबूत लगा। कुल मिलाकर बहुत अच्छा पैकेज। ब्रैंडन के बगल में वेरोक्टावानी था, उसका पहला ओलंपिया, इतने सालों के बाद आखिरकार। मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग उसे प्रेडिक्शन में इतना ऊपर रख रहे थे। मैं उसे टॉप 10 में देखता था, बस, और वही होने वाला है। उसका शरीर बुरा नहीं है, लेकिन इतना प्रभावशाली भी नहीं। अच्छा है, पर थोड़ा फ्लैट लगा कुछ तस्वीरों में, खासकर फ्रंट लेग्स में। अंत में किनारों पर जॉर्डन हैटसिंसन था, जिसने अपने पहले ओलंपिया में शानदार डेब्यू किया। मुझे लगता है उसने अच्छा प्रदर्शन किया। और विलियम बोनाक, जिसके साल अब उस पर हावी होने लगे हैं, लेकिन वह अब भी डटा हुआ है। अब आते हैं पहले कॉल आउट पर और फिर फाइनल कॉल आउट पर। पहला कॉल आउट उन लोगों का है जो पहले से 6ठे स्थान के बीच रहेंगे। ओपन में फाइनल्स भी गिने जाते हैं, सिर्फ प्री जजिंग नहीं। इस पहले कॉल आउट में हमारे पास हैं सैमसन डाउडा, मौजूदा मिस्टर ओलंपिया, डेरेक लंसफोर्ड, पूर्व 212 ओलंपिया और इस साल के आर्नोल्ड तथा पिट्सबर्ग विजेता, हादी चोपन, पूर्व मिस्टर ओलंपिया, मार्टिन फिटवाटर, निक वॉकर एक छोर पर और एंड्रयू जैक्ट दूसरे छोर पर। असल में मैं अभी बता दूं, फाइनल कॉल आउट में निक और मार्टिन दोनों को बाहर किया गया, जिससे कई लोग हैरान और निराश हुए। लेकिन हर साल यही होता है, निक हमेशा ओवर हाइप रहता है। वह 5वें या 6ठे स्थान पर रहेगा। उसे मार्टिन से टॉप 5 के लिए लड़ना पड़ेगा, और यह इतना आसान नहीं होगा। निक मार्टिन से बहुत बेहतर नहीं है। वह बहुत बड़ा था, बहुत भारी। उसकी बैक पोज काफी सुधरी है। उन पोज में वह मार्टिन से बेहतर है, लेकिन ज्यादा नहीं। एब्स एंड लेग्स की पोज में तो मार्टिन उसे नष्ट कर देता है। मेरी राय में निक की टांगें बहुत फ्लैट हैं, कोई वॉल्यूम नहीं। उसकी मिडसेक्शन अपने आप सब कहती है। द मस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर टेस्ट्स मार्टिन्स इज मच बेटर एंड मोर डिफाइंड। मार्टिन की कंडीशन शानदार थी, पिछले बार से बेहतर, पिट्सबर्ग से भी बेहतर जहां वह तीसरा था। उसकी टांगें जबरदस्त थीं,
त्वचा टाइट, हार्ड, अच्छा पैक। बस उसका पोजिंग बहुत पसंद नहीं आया। वह बड़ा निकला, पूरा और काफी एस्थेटिक, इसलिए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वह निक से आगे निकल जाए। हालांकि मास और साइज के कारण जज निक को ऊपर रख सकते हैं, यह भी मुमकिन है। अब आते हैं फाइनल कॉल आउट पर, यानी टॉप 4। अभी फाइनल्स बाकी हैं, कुछ भी बदल सकता है। उन्हें कई बार मूव किया गया, लगातार पोजीशन बदलते रहे। लेकिन चलो शुरू करते हैं उससे जो शायद नहीं जीतेगा, एंड्रयू जैक्ट। वह लगभग कभी केंद्र में नहीं था, उसे किनारों पर रखा गया। मुझे उसका प्रदर्शन अच्छा लगा। इस बार वह पहले से ज्यादा डिफाइंड और कंडीशन दिखा। हालांकि एक्सट्रीम नहीं, लेकिन अच्छा। यह सब ध्यान से लें क्योंकि लाइट्स और तस्वीरें बहुत खराब थीं। फिर भी पहली नजर में लगा कि एंड्रयू की स्थिति पहले से बेहतर थी। आकार भी अच्छा, बाहें प्रभावशाली, टांगें थोड़ी छोटी या फ्लैट लगी कुछ पोज में, लेकिन पीछे से ज्यादा मार्क्ड थीं। ग्लूट्स भी बेहतर, पर अभी भी हेमस्ट्रिंग और अडक्टर में कमी है। लेकिन उसका टॉर्सो शानदार था, बहुत एस्थेटिक, देखने में सुखद, बेहतरीन शेप। मुझे एंड्रयू का प्रदर्शन अच्छा लगा और मुझे लगता है कि वह चौथा स्थान हासिल करेगा। और जो 3 पुरुष बचे हैं, उनमें से कौन मिस्टर ओलंपिया जीतने वाला है, कौन चैंपियन होगा? जैसा कि मैंने कहा, उन्हें बहुत हिलाया गया, उन्हें बहुत तुलना की गई। मुझे ऐसा लगा कि जो सबसे ज्यादा केंद्र में था वह जदी था। लगभग पूरा समय हादी केंद्र में था और सैमसन को कभी केंद्र में, कभी किनारे में रखा गया। डेरेक को भी केंद्र में और किनारे में रखा गया। इसका मतलब यह नहीं है कि ये दोनों हादी से खराब प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जजों को स्पष्ट था कि एंड्रयू चौथे स्थान पर है और उन्होंने इन तीनों को हिलाया। मेरा मतलब है, अगर हम एंड्रयू को हटा दें तो हम देखेंगे कि इनमें से कोई भी ज्यादा केंद्र या किनारे में नहीं होगा। सभी को पहली, दूसरी या तीसरी स्थिति में लगभग समान समय मिला होगा। मुझे लगता है कि जजों के लिए यह आसान नहीं था और उनके मन में बहुत संदेह था। और मुझे कहना होगा कि यहां मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया डेरेक ने। वह बहुत बड़ा और भरा हुआ था और उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। ऊपर से वह पूरा और एस्थेटिक निकला, टांगें और भी भरी हुई और पंप की हुई थीं, पहले से बेहतर। जदी भी बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि उसकी टांगें फ्रंट से भी अच्छी लगी, बहुत एस्थेटिक, देखने में सुखद, मिड सेक्शन शानदार। सैमसन डाउडा, वर्तमान मिस्टर ओलंपिया। जैसा मैंने सोचा था, मैंने अनुमान लगाया था कि वह डिफाइंड निकलेगा, लेकिन आकार खोएगा। वह छोटा निकला। वह वही सैमसन नहीं है जिसे हम जानते हैं। वह विशालकाय नहीं है जो दूसरों को छोटा दिखाता है। और मुझे लगता है कि यह शायद सबसे अच्छा निर्णय नहीं था। मैं उनके साथ एक एक करके नहीं जाऊंगा। चलो तुलना करते हैं, देखते हैं कि कौन हर पोज में जीतता है। मेरी राय में खराब लाइट्स और तस्वीरों की क्वालिटी को देखते हुए इसे निश्चित रूप से जानना मुश्किल है, और यह केवल ब्रिजिंग है। चलो एब्डोमेन और टांगों से शुरू करते हैं। मुझे यह पोज सैमसन में पसंद नहीं आई। उसकी बैक डोर्साल्स तंग लग रहे थे, एब्डोमेन इतना मार्क्ड नहीं था। यह पोज जदी के लिए बेहतरीन है। उसका एब्डोमेन शानदार, स्कल्प्टेड, टांगें अच्छी और मार्क्ड। यहां डेरेक ने मुझे चौंकाया, एब्डोमेन भी काफी मार्क्ड था, अच्छे एब्डोमिनल्स। मुझे नहीं पता उसने यह कैसे किया, लेकिन टांगें अधिक पंप और अधिक स्पेस घेर रही थीं हादी की तुलना में। डोर्साल्स भी। यह हाथों को सिर पर रखने का एक अनोखा तरीका है, लेकिन पोज अच्छी लगी। यह पोज हादी या डेरेक दोनों के लिए फिट हो सकती है। मोस्ट मस्कुलर हमेशा सैमसन के लिए निश्चित होती है, लेकिन इस बार इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। हादी ने वह वेरिएशन किया जो उसे बिल्कुल नहीं सूट करता और उसे तंग दिखाता है। डेरेक का यह वेरिएशन शानदार था। उसने मोस्ट मस्कुलर बहुत सुधार दी। मुझे नहीं पता उसने एब्डोमेन न होने से इसे कैसे हासिल किया। वह वेरिएशन स्मार्टली किया। जदी ने वेरिएशंस किए, लेकिन सभी अच्छे नहीं लगे। जो फ्रंट से अच्छा है वही सही है। यहाँ यह एक शो है और मुझे लगता है कि यह जदी को मिलना चाहिए, लेकिन डेरेक की टांगें बेहतर दिख रही हैं और सैमसन भी बुरा नहीं। वह बहुत डिफाइंड आया और इस पोज में शानदार दिख रहा है। कोई भी इसे जीत सकता है। फ्रंट एक्सपेंशन में तीनों शानदार दिखते हैं। फिर से कहता हूं, यहां डेरेक ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। उसने फुल चेस्ट, फाइब्रेटेड एब्डोमेन और पंप टांगें दिखाई। जदी की टांगें भी अच्छी थीं, फ्लैट नहीं, कंडीशन अच्छी, एस्थेटिक पोज। सैमसन की लोअर बॉडी छोटी लग रही थी, लेकिन ब्राजो, फुल चेस्ट शानदार। यह पोज बहुत सुंदर है और इसे तीनों में से किसी को दिया जा सकता है, लेकिन मैं हादी या डेरेक की तरफ झुकूंगा। फ्रंट बाइसेप्स पोज में तीनों शानदार। टॉप 3 में अच्छी एस्थेटिक, आकर्षक शारीरिक संरचना।
मेरी नजर डेरेक पर जाती है। उसकी डोरसाल्स और बाहों के आकार के कारण उसने बाहों में सुधार किया, टांगें ज्यादा भरी हुई। हादी भी बहुत एस्थेटिक दिखा, पोज बहुत हार्मोनियस। सैमसन डाउडा ने बहुत साइज खो दिया, लेकिन वह अधिक डिफाइंड था। यह पोज किसी भी तीन में से किसी को मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह डेरेक को जाएगी। डोरसाल्स का पंप, बाहों और टांगों में सुधार के कारण साइड पोज में तीनों शानदार हैं। जजों के लिए आसान नहीं होगा। यह सैमसन की स्टार पोज भी है, लेकिन आकार कम होने के कारण छोटा दिख रहा है। फिर भी वह विशाल है। इस पोज में इसे सैमसन या डेरेक को दिया जा सकता है, लेकिन मैं सैमसन की तरफ झुकूंगा। डेरेक भी इसमें पीछे नहीं है। वह भरा हुआ है। चेस्ट का सुधार जबरदस्त, टांगें और ग्लूट्स शानदार। हादी की साइड टांगें पतली दिखी, टॉर्सो भी उतना प्रभावशाली नहीं। अब ट्राइसेप्स पोज, मैं इसे कहूंगा, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और सबसे एस्थेटिक दिखता है, वह हादी है। मिड सेक्शन शानदार, चेस्ट हार्ड, ट्राइसेप्स ठीक, लेकिन उसकी टांग की पोजीशन मुझे पसंद नहीं आई, पतली दिख रही। सैमसन भी काफी एस्थेटिक, लेकिन मिड सेक्शन पसंद नहीं आया। डेरेक ने सभी पोज में मुझे चौंकाया। मिड सेक्शन साफ, मार्क्ड, कंट्रोल्ड, ट्राइसेप्स बड़ा, टांग कट। मैं यह पोज हादी को दूंगा, लेकिन सावधान, अंत में बैक पोज, तीनों शानदार, बहुत अच्छा। सैमसन के बैक में दो आंखें और एक मुंह दिखते हैं। माफ करना, अब मैंने यह कह दिया, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। पीछे से यह सबसे डिफाइंड सैमसन है जो मैंने देखा। फेमोरल्स कट, ग्लूट्स मार्क्ड, पानी कम, पहले जैसी नहीं। मुझे लगता है कि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी रही। उसने जो उनसे मांगा गया वह पेश किया, लेकिन इसके चलते उसने अपने आकार में बड़ी श्रेष्ठता खो दी और अब वह सबसे बड़ा नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा फायदा अब उसका फायदा नहीं रहा। अब वह एक पूरा बॉडी बिल्डर है, लेकिन कभी कभी दूसरों से ऊपर निकलने और किसी चीज में डोमिनेंट होने की आवश्यकता होती है। और बैक पोज में मैंने उसे पिछली बारों की तुलना में काफी छोटा देखा। वह बहुत एस्थेटिक है, इस डबल बाइसेप्स पोज में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन मैं यह नहीं रोक सकता कि ध्यान न जाए कि अन्य दो, खासकर डेरेक की पीठ कितनी विशाल है। वाकई शानदार पीठ। लोअर बॉडी की बात करें तो जदी के फेमोरल्स काफी अच्छे और मार्क्ड हैं। डेरेक का ग्लूट्स ज्यादा मार्क्ड, डेरेक के बछड़े बेहतर, टांगें चौड़ी। कठोरता और बैक की क्वालिटी में शायद जदी थोड़ा आगे, लेकिन मेरी राय में यह पोज डेरेक को जानी चाहिए। बैक डोर्सल एक्सपेंशन पोज में भी यही बात है। मुझे लगता है सैमसन ने आकार खो दिया है। उसकी पीठ फ्लैट लग रही है, यह मुझे प्रभावित नहीं करता। डेरेक काफी चौड़ा, ग्लूट्स अच्छे, लेकिन इस बार मुझे हादी की पीठ ने चौंकाया। पता नहीं वह इसे ज्यादा खोल रहा है या बेहतर पोज कर रहा है, लेकिन मुझे यह पसंद आया। मुझे लगता है कि ईरानी की पीठ बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे लगता है कि उसने इसे काफी प्राथमिकता दी है। ग्लूट्स और फेमोरल्स बहुत मार्क्ड, बहुत अच्छा। मेरी राय में यह पोज हादी को जानी चाहिए। और यह मेरी पहली इंप्रेशन है अंतिम कॉल आउट की, जो लोग टॉप पोजीशन में रहेंगे। सैमसन बहुत पूरा, एस्थेटिक, देखने में सुंदर, लेकिन आकार खो दिया और मुझे लगता है कि यह खतरनाक हो सकता है। डेरेक का टॉर्सो बेहतर कंडीशन में है, लेकिन लोअर बॉडी थोड़ी कम। लोअर बैक और फेमोरल्स मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन वह विशाल और बेहतर पोजिंग के साथ आया और बहुत स्मार्टली खेला। जदी चोपन बहुत स्कल्प्टेड, शानदार डेफिनेशन। मुझे लगता है कि वह इन तीनों में सबसे डिफाइंड है। उसने शानदार प्रदर्शन किया। मसल्स में साइड पोज में टांगें थोड़ी छोटी लगी। व्यक्तिगत रूप से यह सबसे इंप्रेसिव दिख रहा है। कंडीशन, आकार, बैलेंस और सिमेट्री में मुझे लगता है कि उसका शरीर सबसे अच्छा है। यह एक शो है, लेकिन अगर हम इसे पोज दर पोज तुलना करें तो यह स्पष्ट नहीं कि वह जीत के लिए है। कुछ भी हो सकता है। यह केवल प्री जजिंग है। लाइट्स बहुत खराब हैं, फोटो बेहतरीन नहीं। जज इसे व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। सब जजों के फैसले पर निर्भर करेगा। कोई भी जीत सकता है। मेरी राय में यह बहुत नजदीकी मुकाबला है, कोई भी बहुत बेहतर नहीं। मुझे लगता है तीनों शानदार हैं। मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया डेरेक ने। सबसे पसंद हादी है और मुझे सैमसन की अच्छी डेफिनेशन और पूरा पैकेज भी देखना पड़ा, लेकिन वह छोटा दिखा। आपको निक वॉकर कैसा लगा? एवर्ट आवानी कैसा लगा? मैं लगभग 4 घंटे ही सो पाया। कल मैंने 2 घंटे लेग ट्रेनिंग की, 8 सेट स्क्वाट। मैंने लगभग 12 से 14 घंटे काम किया। मैंने 3 वीडियो अपलोड किए। यह चौथा वीडियो है और मैं इस ओलंपिया को कवर करना नहीं रोकूंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।